नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि क्या सम्राट अशोक बौद्ध हो गया था, अर्थात क्या सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। इस बात के ऊपर प्राचीन भारतीय इतिहासकारों में बड़ा विवाद है। इस बात को लेकर के काफ़ी अलग अलग तरह की राय विद्वानों में है, वो चाहे भारतीय विद्वान हो चाहे यूरोपीय विद्वान हो। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि अशोक एक महान शासक था। जैसा कि प्रोफेसर राइस डेविस और कोपेल स्वाइन जो है वो कहते हैं, वो अशोक के व्यक्तित्व की तुलना तीसरी शताब्दी ईस्वी में हुए रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। राइस डेविस कहते हैं कि जिस प्रकार से कॉन्स्टेंटाइन का दान पुण्य ईसाई चर्च के आध्यात्मिक ह्रास का कारण बना, उसी प्रकार अशोक के धर्म परिवर्तन तथा संघ के प्रति दिया गया उदार दान बौद्ध धर्म के ह्रास का कारण बना तथा इसे भारत से निकाल दिए जाने की दिशा में ये पहला कदम था। तो इस तरह की बात ये करते हैं, अर्थात सीधे साधे सरल शब्दों में कहा जाए तो उनका ये कहना कि बौद्ध धर्म के प्रति उसका झुकाव, बौद्ध धर्म को स्वीकार करना और उसके लिए बहुत ज़्यादा दान पुण्य करना जो है, ये बौद्ध धर्म के लिए ही घातक सिद्ध हुआ। तो फिलहाल हम इस बहस में न पढ़ करके जो असली मुद्दा है कि क्या सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, इसका एक आलोचनात्मक विवेचन हम लोग करेंगे। लेकिन इसके पहले मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये आज का जो वीडियो है इसका नंबर है 406। तो आप ये समझ सकते हैं कि 406 वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना परिश्रम लगता है। और आप जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, आप वो सारे वीडियोस देखें धीरे धीरे। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, कुछ लोगों के लिए मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं, तो आप जो है इसका पूरा लाभ उठाइए। और इसमें मैंने कुछ नोट्स भी आपके लिए दिए हैं जो आपके परीक्षाओं में काम आ सकता है। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनाता हूं, मैं उन छात्रों के लिए वीडियोस बनाता हूं जो इसका भरपूर उपयोग करके अपनी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के इच्छुक हैं। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं कि क्या सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। लेकिन इसके पहले आप से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिन मित्रों ने नहीं किया है, और साथ ही साथ आप वीडियो जब ख़त्म होगा, समाप्त होगा, तो उस समय अपना मत देना न भूलें, यानी कमेंट करना न भूलें, और इसको शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ। तो अशोक बौद्ध था अथवा ब्राह्मण धर्मावलंबी, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के विवादास्पद प्रश्नों में से एक है। और इस बात को लेकर के विद्वानों में विवाद है कि क्या अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था अथवा वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। तो विल्सन जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद का मानना है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध नहीं था, अपितु वह ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति था। बहुत से अन्य विद्वानों जैसे फादर हेरास, दीक्षितार महोदय ने भी बेहिचक विल्सन के मत को स्वीकार करते हुए उनके विचारों से सहमति प्रदान की है। आजकल आधुनिक समय में भी बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि अशोक जो है वो बौद्ध नहीं था, और ऐसा जो है वो कोई हमें प्रमाण नहीं मिलता कि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो इसलिए इसके बारे में जो भी मत हैं उनकी हम लोग परीक्षा करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा, ये पिछली स्लाइड में देखा कि विल्सन, फादर हेरास, दीक्षितार आदि जो है
वो ये कहते हैं कि अशोक जो है बौद्ध नहीं था, अपितु ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति था। तो इस मत के समर्थन में, अपने मत के समर्थन में वो कोई ऐसा तर्क नहीं दे पाते, कोई ऐसा प्रमाण नहीं दे पाते जो अशोक को ब्राह्मण धर्म से जोड़ने के लिए एक विश्वसनीय प्रमाण हो। यदि अशोक के शिलालेखों का सम्यक रूप से अध्ययन किया जाए तो हम देखते हैं कि अशोक के ब्राह्मण मतावलंबी होने में संदेह होता है। ब्राह्मण शब्द के प्रयोग तथा उसके श्रवण के पूर्वगामी होने मात्र से, जिसे विल्सन ने आधार बनाया है, अशोक को ब्राह्मण धर्म का अनुयायी कहना कठिन है। अशोक ने यज्ञ, बलि और कर्मकांडों का विरोध किया है, और यदि वह बौद्ध धर्म स्वीकार न करता तो संभवतः ऐसा न कर पाता, क्योंकि आप देखिए ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म जो है वो जो वैदिक कर्मकांड था, या जो वैदिक आप कह लीजिए कर्मकांड था या रूढ़िवाद था, उसके विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय हुआ था। तो अशोक ने अगर इनका यज्ञ, बलि और कर्मकांडों का खंडन किया है, हिंसा न करने की बात कही है, ये सब चीज़ें कही हैं, क्योंकि बलि में तो हिंसा होती है, तो निश्चित रूप से वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुका होगा, तभी वो ऐसा कह पाया। थॉमस सदृश कुछ इतिहासकार अशोक को जैन धर्म का अनुयायी मानते हैं, किंतु जो भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं, उन साक्ष्यों की समीक्षा करने के उपरांत ये मत भी हमें स्वीकार नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों की बात, जैन ग्रंथों में भी अशोक को कोई विशेष स्थान नहीं मिला है। अब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बातचीत करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जैन ग्रंथों में ससम्मान उल्लेख अवश्य मिलता है, और जैन ग्रंथों ने उसको एक क्षत्रिय राजा बताया है। और बहुत सारे जो जैन तीर्थ हैं दक्षिण भारत में, जैसे श्रवण बेलगोला इत्यादि जो है, वो भी चंद्रगुप्त किसी न किसी तरह से उससे संबंधित है। ऐसा कहा जाता कि उसने अपने अंतिम दिन वहीं पर बिताए थे। तो कतिपय पारिभाषिक शब्दों के आधार पर अशोक को जैन मान लेना उचित नहीं होगा, बल्कि अतार्किक होगा, असंगत होगा। तो वास्तव में अशोक बौद्ध धर्म से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रभावित था वो बौद्ध धर्म से, और तत्कालीन लोकप्रिय अन्य धर्मों की भी वो अवहेलना नहीं करता था। अगर आप उसके शिलालेखों को देखें तो वो ब्राह्मण और श्रमण सबका आदर करने की बात कहता था। तो ऐसे में वह जैन धर्म की कुछ शिक्षाओं को भी स्वीकार कर सकता था। यही बात अहिंसावादी नीति के बारे में कही जा सकती है। अशोक ने जिन तीर्थ स्थानों की यात्रा की थी, यानी जैसे वो लुम्बिनी वगैरह की यात्रा उसने की थी, और भी उसने जो भी उसने धम्म यात्राएं जिसको कहा जाता है, जो भी उसने धम्म यात्राएं की थी, तो उसमें जो है कोई ऐसा स्थान नहीं है जो कि जैनों से संबंधित हो या जो कि जैन तीर्थ हो। तो इसलिए जो है वो हम कह सकते हैं कि जैन धर्म से अशोक का जो है वो कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन तो चूंकि अशोक जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करता था, सभी धर्मों का आदर करता था, इसलिए उसने अपने धम्म के लिए सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जैन धर्म से भी उसने निश्चित रूप से कुछ बातें ली होंगी, जैन धर्म की कुछ अच्छी बातें जो है उसने स्वीकार की होंगी। तो यही बात जो है उसकी अहिंसावादी नीति के बारे में भी कही जा सकती है। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों ही अहिंसा को मानते थे। और अगर 8वां शिलालेख देखें अशोक का, तो उसमें धम्म यात्राओं की बात कही गई है, और इसमें ब्राह्मण श्रमणों का दर्शन करना, उन्हें दान देना, वृद्धों का दर्शन करना और उन्हें सुवर्ण दान देना, ग्रामवासियों को धम्म का उपदेश देना तथा धम्म संबंधी चर्चा का विषय है। इसमें जैन धर्म के प्रचार प्रसार की कोई बात नहीं है।
अभिलेखों और विभिन्न साहित्य के ग्रंथों के उल्लेखों को ध्यान में रखते हुए, साहित्यिक ग्रंथों के उल्लेखों को ध्यान में रखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो अशोक अपने धर्म लेखों में प्रायः उपासक शब्द का प्रयोग करता है। उपासक का प्रत्यक्ष संबंध बौद्ध धर्म से है। मस्की लघु शिलालेख में अशोक कहता है कि 2.5 वर्ष से अधिक हुए मैं शाक्य बुद्ध हुआ और 1 वर्ष से अधिक हुए जब मैं संघ में आया। तो ये बात जो है, मतलब उसका ये कथन क्या द्योतित करता है? अगर इस कथन की व्याख्या की जाए तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि वो शाक्य बुद्ध हो गया, यानी उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और संघ में शामिल हो गया। तो अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण भाब्रू लेख है, जिसमें अशोक संघ का अभिवादन करते हुए कहता है कि हे वदंतगण, आपको विदित है कि बुद्ध धर्म तथा संघ में कितनी श्रद्धा है। हे वदंतगण, जो कुछ भगवान ने कहा है अच्छा कहा है। भगवान का मतलब बुद्ध, भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा है वो अच्छा कहा है। तो ये बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि अशोक ने संभवतः बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। वह आगे अनेक ग्रंथों का भी उल्लेख करता है जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है, जैसे विनय समकोशया, विनय समुत्कर्ष, अलीय वसाणी, आर्यवंश, अनागत भयानी, युनिगाथा, मोनेय सूत्र, मोनेय सूत्र इत्यादि। तो इससे ज्ञात होता है कि देवानाम प्रिय ने स्वतः राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी वन की यात्रा और उपासना की और इस गांव को कर मुक्त भी कर दिया। तो चूंकि ये महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था, उनकी जन्मस्थली थी लुम्बिनी में, ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म हुआ था, तो इस गांव को कर मुक्त भी कर दिया गया। निगलीव लघु स्तंभ लेख के अनुसार देवानाम प्रिय ने राज्याभिषेक के 14 वर्ष बाद कनक मुनि बुद्ध के स्तूप की लंबाई को बढ़ा करके दोगुनी कर दी तथा राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं आकर उसकी पूजा अर्चना की तथा एक शिला स्तंभ लेख भी खड़ा किया। इसी तरह से शाहबाजगढ़ी के अष्टम लेख में अशोक कहता है कि राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद उसने संबोधि की यात्रा की। संबोधि यात्रा से तात्पर्य बोध गया यात्रा से है। तो दिव्यावदान में भी अशोक के इस यात्रा का उल्लेख किया गया है। हमारे पास कई अन्य अभिलेख भी उपलब्ध हैं जो सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी में पाए जाते हैं और इन अभिलेखों में वह हमारे समक्ष एक बौद्ध धर्म के उपासक के रूप में ही प्रकट होता है। वह कहता है कि मेरी इच्छा है कि संघ में एकता और चिरस्थायित्व रहे। तो कारण क्या था कि उस समय संघ में आपस में बड़ा मतभेद वगैरह भी होता था और यही कारण थे कि उन मतभेदों को दूर करने के लिए बौद्ध संगीतियाँ बुलाई जाती थी और अशोक ने भी संगीति बुलाई थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसी प्रकार अशोक के स्तंभों में उत्कीर्ण जीव जंतुओं का परीक्षण किया जाए तो वह भी बौद्ध उसे सिद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए अशोक के स्तंभों में उत्कीर्ण हस्ती यानी हाथी, वृष, बैल, अश्व, घोड़ा और सिंह की प्रतिमाएं भी उसके बौद्ध होने का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। चारों प्रतिमाओं को गौतम बुद्ध की 4 अवस्थाओं का प्रतीक माना जाता है। हमारे पास अभिलेखों के अलावा परवर्ती लेखकों के अनेक साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं और बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में जो है और चीनी यात्रियों के विवरणों में, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के उल्लेखों में तथा चीन, जापान और मध्य एशिया की परवर्ती कथाओं से भी अशोक का बौद्ध होना प्रमाणित होता है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने बाल पंडित तथा समुद्र के प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो दीपवंश एवं महावंश में यह श्रेय न्यग्रोध को दिया गया। समंत पसादिका एक ग्रंथ है, इसमें उल्लेख मिलता है कि अशोक अपने पिता बिंदुसार की भांति प्रारंभ में बौद्धेतर संप्रदायों के प्रति उदार भाव रखता था और विविध संप्रदायों के अनुयायी उसकी भोजनशाला में
एक साथ बैठ कर के भोजन किया करते थे। किंतु बौद्धेतर धर्मानुयायियों के अशिष्ट आचरण को देखकर उसके मन में उनके प्रति वितृष्णा हो गई। ऐसी स्थिति में उसने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब ये कितना प्रामाणिक है, कितना प्रामाणिक नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह की बात इस समंतपसादिका में लिखी गई है। दिव्यावदान में दी गई एक कथा के अनुसार एक बार बाल पंडित, जिनका जिक्र अभी हमने किया, बाल पंडित नामक बौद्ध भिक्षु को अशोक द्वारा निर्मित बंधनागार या नरक गृह में धधकती हुई भट्टी में डाल दिया गया। किसी बात से नाराज हो गया था वो, लेकिन लपकती हुई अग्नि की ज्वालाओं का बाल पंडित के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उनके बीच कमल पर बैठा हुआ दिखाई दिया। अशोक बाल पंडित के इस चमत्कारिक शक्ति को देखकर अभिभूत हो गया और बाल पंडित के उपदेश से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो ये इस तरह की बातें जो है वो उन पर विश्वास करना बड़ा कठिन है कि कोई आग में जाएगा फिर उसमें जिंदा बच जाएगा। तो इसे हम जो है वो एक तरह से एक किंवदंती ही मान सकते हैं, जो कि इस बात को प्रमाणित करने के लिए ये कथा बनाई गई होगी कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। वेनसांग के अनुसार अशोक ने अपने नरक गृह में एक श्रवण को खौलती हुई कढ़ाई के बीच कमल पर आसीन देखा, तो इस दृश्य से प्रभावित होकर उसने नरक गृह को सदैव के लिए बंद करवा दिया और उसके बाद उसकी भेंट उपगुप्त नामक अरहत से हुई, जिसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो यहाँ वेनसांग जो है वो ये बात लिखता है कि उसने जो है नरक गृह को बंद करवा दिया, लेकिन वो ये कहता है कि उपगुप्त नामक अरहत ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया अशोक को। तो ये कथा वेनसांग के समय में भी हो सकता है प्रचलित रही हो, वेनसांग ने सुना हो, तो इसलिए उसने ये अपने यात्रा विवरण में लिख दिया है। परंतु इन ग्रंथों में कल्पना का पुट अधिक दिखाई देता है और अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का श्रेय किसी न किसी बौद्ध भिक्षु को देने का प्रयास किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार चीनी यात्री फायान और ईत्सिंग भी अशोक को बौद्ध मानते हैं। अशोक के बौद्ध होने का तो सबसे बड़ा प्रमाण उसके द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण भी माना जाता है। तो ये भी एक अतिशयोक्ति ही लगती है। इसके अतिरिक्त प्रमाण के रूप में उसके द्वारा आयोजित बौद्ध संगीत का उल्लेख किया जा सकता है। देश विदेश में उसके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विविध अधिकारियों एवं अपने परिवार के सदस्यों को भी भेजना इसकी पुष्टि करता, यानी कि वो धर्म प्रचार के लिए बाहर भेजता था, बहुत सारे अधिकारियों को भेजता था, तो साथ ही अपने परिवार के सदस्यों, जैसे अपने बेटे बेटी को भेजा, महेंद्र संघमित्रा को उसने भेजा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अतः वोल्गा से लेकर के, एक इतिहासकार ने लिखा है कि वोल्गा से लेकर के जापान तक और चीन से लेकर कोरिया तक, अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक बौद्ध सम्राट के रूप में अशोक प्रसिद्ध था। इसमें कोई गलत बात नहीं है और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। तो एक बौद्ध सम्राट के रूप में वो प्रसिद्ध तो था ही, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म के लिए इतना कुछ किया था। एक और विचारणीय प्रश्न है मित्रों कि अशोक बौद्ध भिक्षु बन गया था या वह केवल एक गृहस्थ उपासक ही था, यानी कि उसने भिक्षु का चोगा पहन लिया था या केवल एक गृहस्थ उपासक था, यानी गृहस्थ जीवन में रहते हुए उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बुद्ध की उपासना की। यह विवाद अशोक के प्रथम लघु शिलालेख में उसके द्वारा दिए गए इस कथन से उत्पन्न हुआ कि 1 से अधिक वर्ष से जब से मैंने संघ की शरण ली है, संगम उपेते, तब से अधिक पराक्रम कर रहा हूँ। अब ब्यूलर तथा कर्ण नामक विद्वानों के अनुसार उक्त अभिलेख के पदांश संगम, यानी अभिलेख है उसका एक ये जो अंश है संगम उपेते, यानी कि उससे ये विदित होता है कि अशोक को समय के लिए बौद्ध भिक्षु हो गया था और इस अवधि में उसने राजा का पद छोड़ दिया था। V.A. स्मिथ
के अनुसार, जिन्होंने अशोक की पुस्तक लिखी है, उनके अनुसार अशोक राजत्व का अधिकार छोड़े बिना ही भिक्षु हो गया था। तो इस संबंध में इन विद्वानों ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के चीनी यात्री यित्सिंग के इस कथन को उद्धृत किया है कि उसने बौद्ध भिक्षु के वेश में अशोक की एक मूर्ति देखी थी। पता नहीं उसने कहाँ ये मूर्ति देखी थी यित्सिंग ने। तो बहुत सारे इतिहासकारों का यह मानना है कि संघम उपेते शब्द का अर्थ अनिवार्यतः संघ की शरण में जाना ही नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ संघ के संपर्क में आना, संघ के नज़दीक आना, निकट आना, या संघ से जुड़ जाना या संबद्ध होना भी होता है। तो इस अंश को अशोक के प्रथम लघु शिलालेख के विभिन्न संस्करण में अलग अलग प्रकार से पढ़ा गया है। संघम उपेते, उपगते, उपायते, उपयीते आदि, अर्थात शरण में जाना, निकट जाना, साथ में रहना या संबद्ध होना। अतः उक्त पदांश के आधार पर यानी संगम उपेते के आधार पर अशोक को बौद्ध भिक्षु कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरे, प्रथम लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं यह कहा है कि 2.5 से कुछ अधिक वर्ष व्यतीत हुए जब से मैं बौद्ध उपासक हूँ। तो भिक्षु वेश में जहाँ तक अशोक की मूर्ति का प्रश्न है, तो हो सकता है कि किसी कलाकार ने उसका इस प्रकार से चित्रण किया हो या बौद्ध भिक्षु के रूप में उसकी मूर्ति वगैरह बनाई हो, जिसमें उसे भिक्षु वस्त्र धारण किए हुए दिखाया गया हो। तो कहीं यित्सिंग ने देख लिया होगा, तो इसलिए उसने उसका उल्लेख कर दिया। अब इससे भी साबित होता है कि अशोक, मतलब कुछ इतिहासकारों को मानना है कि चूंकि अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत जोर शोर से प्रचार, अगर वो ब्राह्मण धर्म का समर्थक होता या ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होता तो निश्चित रूप से ब्राह्मण धर्म का प्रचार करता। चूंकि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उसका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण था। तो यदि हम अशोक के धम्म की बात करें तो बहुत सारे इतिहासकारों का यह मानना है कि अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से पूर्णतः प्रभावित था और उसी का परिवर्तित रूप था। अब इस मत के समर्थक प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भंडारकर हैं, जैसे विद्वान हैं। डी.आर. भंडारकर के अनुसार, अशोक पे इनकी पुस्तक है बहुत अच्छी। तो डी.आर. भंडारकर के अनुसार अशोक जिस धर्म का प्रचार करता था वह सभी धर्मों में सामान्य रूप से विद्यमान साधारण कर्तव्यों का संग्रह नहीं था, बल्कि बौद्ध धर्म द्वारा उपासक के लिए निर्धारित धार्मिक कर्तव्यों का संग्रह था। तो अशोक ने जिस धर्म का प्रचार किया वो बौद्ध धर्म था और इस धर्म की मूल प्रेरणा बौद्ध धर्म से ही मिली। हालांकि कुछ अन्य विद्वानों, जैसे जिन्होंने मौर्य काल पर विशेष अध्ययन किया है, जैसे डॉक्टर R.K. मुखर्जी की भी पुस्तक है मौर्य काल पे, अशोक पे भी है। P.A. स्मिथ की अशोक पे पुस्तक है। R.S. त्रिपाठी ने प्राचीन भारत के इतिहास पे काम किया है। नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक है द एज ऑफ नंदाज एंड मौर्याज। इसी तरह से डॉक्टर रोमिला थापर की पुस्तक है अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। इसी तरह से डॉक्टर D.N. झा ने एंशिएंट हिस्ट्री पर काम किया है। वामपंथी इतिहासकार हैं ये लोग। तो जैसे ये इनके जैसे इतिहासकार ये नहीं मानते कि अशोक का धम्म बौद्ध धर्म था। ये माफ़ कीजिएगा, बहुत शब्द गया, ये बौद्ध है, तो बौद्ध धर्म था, बल्कि उनका मानना है कि अशोक के धम्म में सभी धर्मों का सार था और यह एक प्रकार की नैतिक सामाजिक आचार संहिता थी। अशोक के व्यक्तिगत आदर्श, उपदेश, शासकीय उपाय, विविध प्रकार के दान, बहुत से स्थलों की यात्राओं, निर्माण कार्यों तथा देश विदेश में प्रेषित बौद्ध धर्म तथा बुद्ध की शिक्षाएं भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर विश्व के विभिन्न देशों में फैल गईं और बौद्ध धर्म भारत ही नहीं बल्कि विश्व का धर्म बन गया, जिसमें अशोक का बहुत बड़ा योगदान था। तो अशोक का कहना था कि मनुष्य बहुत स्थलों की यात्रा करें, बहुत स्थलों, यहाँ माफ़ कीजिएगा बार बार चूँकि बोल के टाइप करने में कई बार गलती हो जाती है, जो बहुत नहीं है, बौद्ध है। ये मनुष्य बौद्ध स्थलों की यात्रा करें, दान पुण्य करें, अहिंसा का अवलंबन करें। इसके लिए अशोक ने स्वतः इन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में ढालने का प्रयास किया। उसने स्वयं अनेक बौद्ध स्थलों की यात्रा की, दान पुण्य अहिंसा का आश्रय लिया, अनेक स्तूपों का निर्माण कराया,
सांची, भरूच और सारनाथ के स्तूप अशोक की ही देन है। तो इस तरह अशोक ने जनता के समक्ष जो व्यक्तिगत आदर्श रखे, उससे बौद्ध धर्म के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा, उसके प्रचार प्रसार में वृद्धि हुई, उसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। तो अशोक के समय में बौद्ध धर्म के संघ में बहुत मतभेद हो गया था, यह बात सत्य है, तथा उसके अभिलेखों के अंश से सिद्ध भी होता है। अभिलेखों में अशोक संघ में एकता स्थापित करने की बात कहता है। सांची, प्रयाग तथा सारनाथ के लघु स्तंभ लेखों में वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि संघ में फूट डालने वालों को कदापि बख्शा नहीं जाएगा। इसी आधार पर तो भंडारकर ने यह मत प्रतिपादित कर दिया है कि अशोक बौद्ध संघ का अधिपति था और उसमें राजा तथा पोप दोनों की शक्तियां विद्यमान थीं। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो राज्य का प्रमुख तो था ही, धर्मगुरु भी एक तरह से बन गया था, ऐसा भंडारकर जी का कहना है। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन भी अशोक ने कराया, जिससे कि बौद्ध धर्म में व्याप्त मतभेदों को दूर किया जाए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 18वें वर्ष में मोगल पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया। अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक स्मारकों का निर्माण भी कराया। बौद्ध धर्म की उन्नति और प्रचार प्रसार में अशोक ने अपने निर्माण कार्य द्वारा योगदान दिया और उसके द्वारा निर्मित मठों, विहारों, स्तूपों इत्यादि की भूमिका बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में और जन जन तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रही। उसमें उसके शिलालेखों, स्तंभ लेखों इत्यादि का भी योगदान रहा। अशोक इस दिशा में भी प्रयत्नशील था। अगर अनुश्रुतियों की माने तो अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माता बताया जाता है। फिर भी इसे अतिशयोक्ति माना जाए तो भी यह तय है कि अशोक ने बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण कराया होगा। अनेक बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि अशोक ने यमन, गंधार, कश्मीर, हिमवत प्रदेश, अपरांत, वाराणसी, मैसूर, सुदूर दक्षिण आदि में तथा श्रीलंका और स्वर्ण भूमि में बौद्ध प्रचारक भेजे। द्वितीय शिला प्रज्ञापन लेख में वह यह भी कहता है कि उसने इन देशों में चिकित्सालय की व्यवस्था की, कूप और जलाशयों का निर्माण करवाया तथा औषधीय पौधों का आरोपण करवाया, या कह सकते हैं कि प्लांटेड मेडिकल हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों का प्लांटेशन करवाया। अतः निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भारत भूमि से बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय अशोक को ही। अशोक द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर ही बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया देशों में पहुंचाया। इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने ठीक ही कहा है कि प्रचार के विस्तृत तथा सुनियोजित साधनों द्वारा अशोक ने एक स्थानीय भारतीय संप्रदाय के सिद्धांत को विश्व के एक महान धर्म के रूप में परिवर्तित कर दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय बौद्ध धर्म अत्यंत सीमित क्षेत्र में था, किंतु अशोक ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में ला खड़ा किया। यह अशोक के प्रयासों का ही परिणाम था कि आज बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या दुनिया के अनेक देशों में विद्यमान है। तो मित्रों, इस तरह से हम ये देखते हैं कि अशोक का स्थान जो था वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भारतीय अन्य शासकों की अपेक्षा बहुत अधिक था, और बौद्ध धर्म के कारण ही उसके अंदर अहिंसा की भावना, दया की भावना बलवती हुई। उसने युद्ध का त्याग किया और अपने आप को उसने एक तरह से समाज सेवा में लगा दिया। तभी जो है उसने ये कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो इस तरह से निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया होगा। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अपनी टिप्पणियां भी अवश्य दें। और साथ ही साथ
अगर किसी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बनाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।